नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। इस समय मैं मौजूद हूं भोपाल उत्तर विधानसभा में और चौक बाजार में इस समय मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं अभी जैसे पूरा त्योहारी सीजन चल रहा है और धनतेरस पर एक जो प्रथा है कि कुछ ना कुछ जाकर के बाजार में खरीदना है। खासतौर पर बहुत से जो यहाँ पर परिवार हैं उनमें जो है प्रथा है कि जाकर के कुछ जो यहाँ पर सोनार हैं, सोनार से चाहे कुछ सोने का ले लिया जाए या चांदी का ले लिया जाए। इस समय मैं जिस दुकान पे मौजूद हूँ आप देख सकते हैं, आपको देखने में लगेगा कि काफ़ी साधारण सी दुकान है। यहाँ आजकल अगर बात की जाए तो जो मॉडर्न सिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बहुत आलीशान जो है दुकान को सजा कर रखा जाता है, लेकिन आपको नजर आएगा काफ़ी साधारण सी वही जो पहले ज़माने से दुकानें चली आती थी, वही लकड़ी की दुकानें, वही बेंच, वही पुराने लकड़ी के। थोड़ा सा आपको आप फ्लैशबैक में चले जाएंगे, याद आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। दरअसल कुछ देर पहले यहाँ पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। धनतेरस का पर्व है और हमेशा से यहीं पर जो हमने सुना कि यहीं पर आकर के इसी दुकान से हमेशा से जो है वो आकर के अपनी धर्मपत्नी साधना सिंह चौहान के साथ आकर के यहीं से जो है चांदी का सिक्का लेते हैं। जो दुकान पर बैठे हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कब से वो लेते आ रहे हैं और इस बार भी चुनाव में इतनी व्यस्तता होने के कारण उन्होंने जो है वो अपना वो जो परंपरा है उसको तोड़ा नहीं और फिर से यहाँ पर आए अपनी धर्मपत्नी के साथ और आकर के चांदी का सिक्का लिया। सर क्या नाम है? चंद्रमोहन अग्रवाल। कितनी पुरानी दुकान है आप? लगभग 70 वर्ष। 70 वर्ष। लेकिन मैंने देखा दुकान पे नाम भी नहीं अभी रखा गया। हमारे यहाँ पारंपरिक व्यापार में विश्वसनीयता का ही महत्व है। जो एक बार हमारे पास आता है, मैं गर्व से ही कह सकता हूँ कि मैंने कभी किसी कस्टमर के साथ चीटिंग नहीं की। कभी जो कुछ बताया अगर वो है तो ही बताया, नहीं तो झूठ बोल के कभी व्यापार नहीं किया। इसलिए लोगों का विश्वास जमा हुआ है। हमारी शक्ल ही हमारी पहचान है। कोई आवश्यकता नहीं है बहुत शोकेस बनाने की, नाम लिखने की। स्थान क्योंकि बदलता नहीं है इसलिए कभी कोई दिक्कत भी नहीं होती हमारे यहाँ आने वाले। 70 साल से आपने बताया दुकान है। मुख्यमंत्री आए आज शिवराज सिंह चौहान, और कब से आ रहे हैं वो यहाँ? काफ़ी वर्षों से, पिछले 50 वर्षों से उनका चौहान समाज पूरा, जो कि गूगलवाड़ा, बरेली जहाँ से है वहाँ से बहुत लोग आते रहे हैं। और इनके पिताजी प्रेम सिंह जी, उनसे छोटे भाई पोहब सिंह जी, इनसे छोटे चैन सिंह जी घोड़ा निकास में रहा करते थे। बोर्ड ऑफिस में वो सर्विस करते थे और वो वहाँ से उस टाइम पे चौहान समाज के लोग घोड़ा निकास के आसपास रहा करते थे, तो सबके साथ वो भी आते थे। इस प्रकार से ये निकटता बढ़ती गई। निकटता बढ़ने में पहले तो परिवार आता था, फिर शिवराज आए, यहाँ से हायर सेकेंडरी मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, परिचय हुआ। परिचय के साथ में ये भी बात उनको जानने में आई कि परिवार समाज सब यहीं आते हैं। फिर क्योंकि मेरा संघ से भी जुड़ाव था, उस टाइम पे जनसंघ के भारतीय युवा संघ, इन सब से जुड़ाव था, तो स्वाभाविक रूप से मिलन हुआ। संघ की जो सीनियर लोग थे उन्होंने सजेस्ट किया कि इनके पास बैठा करो। और वो फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी? हाँ, मैं विद्यार्थी परिषद में भी सीनियर था। MVM का 70-71 के सेशन में कॉलेज यूनियन का प्रेसिडेंट था। उसके पहले विद्यार्थी परिषद का काम मैं किया करता था और फिर इनका आना हुआ तो ये सारा इतिहास जब उनके सामने पता पड़ा तो बोले यू आर द करेक्ट मैन। तो ऐसे करके निकटता बढ़ती रही और निकटता यहाँ तक भी थी कि सत्ता में तो बीजेपी बहुत बाद में आई। इसके पहले बड़ा कंटकाकीर्ण मार्ग था और ये सब विद्यार्थी परिषद अथवा जनसंघ के बाद में बीजेपी, ये सब लोग यूथ विंग मेरे पास ही आया करती थी अधिकांश। और लोग भी थे यहाँ, उनके पास सबके पास जाना था। लेकिन जब इतने आप 80 के दशक की बात बता रहे हैं, आज इतने सालों बाद और इतने साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे और उसके बावजूद भी वो उन्होंने प्रथा नहीं तोड़ी। इसी दुकान से वो चाहते तो कि बड़े शोरूम में बड़ी जगह जा सके, फिर भी यहीं पर आ रहे हैं। लोग प्रयास करते हैं, लेकिन ये शिवराज के कैरेक्टर की बात है। बोले जहाँ से निकटता है ठीक, वहाँ बेईमानी नहीं होती, ये हमें पता है। और वहाँ मेरा दिल से अपनापन है, ये हम दोनों को पता है, तो इसलिए कभी नहीं। और विवाह के पहले से आते हैं। अच्छा, विवाह के पहले भी आते थे? हाँ, विवाह के पहले से ही आते हैं। और जब साधना सिंह मुझे नहीं पहचानती थी तो उन्होंने बताया और
फिर उनसे भी निकटता रही। मैं सीएम हाउस कभी नहीं जाता। लेकिन अब क्योंकि एक कमेंट ये भी लेना चाहूँगा, एक दो कमेंट लेना चाहूँगा। चुनाव सर पर है और एकदम व्यस्तता के समय में वो आए, आपको क्या लग रहा है? आप तब से देख रहे हैं, इस बार बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कांग्रेस कह रही है कि इस बार तो मामा नहीं आने वाले हैं, मामा गए, मामा ने कुछ काम नहीं किया 18 साल में। आपको कैसा, आपका क्या इस पर एनालिसिस, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? देखिए, चीटिंग की राजनीति कांग्रेस ने की, हमेशा से की। देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब से की। और विस्तार में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें जो कुछ भी देश का विभाजन है वो सब नेता कांग्रेस में ही थे और कांग्रेस के अंदर से ही उकसाया गया जहाँ पे वो हुए। हमने बहुत धोखा खाने के कारण देश की प्रगति अवरुद्ध देखी। कांग्रेस वाले लोग नेता मुंह से कुछ भी कहें, लेकिन साफ दिल के कभी नहीं रहे। जब ये राजनीति हुई तो हम लोग एक बार मुंह से भले कड़वे बोले, लेकिन हमारे अंदर, हमारे जनसंघ के टाइम पे भी और आज बीजेपी के टाइम पे भी चालाक लोग, लोगों को ठगने वाले लोग, झूठ बोल के उनकी संपत्ति हर लेने वाले लोग, ऐसे लोग हमारे पास राजनीति में नहीं है। अगर मैं तो काल्पनिक कहता हूँ, वैसा तो शिवराज भारतीय जनता पार्टी 100% आ रही है, लेकिन अगर कल्पना करें कि आ जाएगी तो जनता उसका नुकसान करेगी, भाजपा का कोई नुकसान नहीं होगा। सीधे तौर पर आपने सुना, उसी दुकान पर हम बैठे हैं जहां पर कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और बताया उन्होंने पूरा जो है यहाँ पर कि अब से नहीं आ रहे हैं, ये बहुत पहले से। जब यहाँ पर जैत जो यहाँ गांव है सीहोर ज़िले में बुधनी में पड़ता है, और यहाँ पर आए थे वो जब पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के समय से ही, क्योंकि उनका परिवार, उनके पिताजी यहीं आते थे, उनके साथ वो आते थे, और तब से वो परंपरा तोड़ी नहीं। धनतेरस के मौके पर लगातार इसी दुकान पर वो आते रहे हैं। आज भी उसी दुकान पर वे चांदी का सिक्का खरीदने जा रहे हैं, जिससे लक्ष्मी की। और आप देख सकते हैं इस समय विजुअल्स में आपको नजर आएगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा से जिस दुकान में वो जाते हैं, वो चांदी का सिक्का जो है खरीदने के लिए, फिर से यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जो है उसी दुकान पर यहाँ जाते हुए, और लगातार जो परंपरा उनकी रही है कि इसी दुकान से हमेशा से वो धनतेरस के शुभ अवसर पर जो है वो जा करके ये चांदी का सिक्का खरीदते हैं। इस बार भी आपको नजर आएगा फिर से उसी दुकान पर जाकर के जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहाँ पर ये चांदी का सिक्का जो है खरीदते हुए, और साथ में उनकी धर्मपत्नी जो है साधना चौहान, वो भी यहाँ पर जो है मौजूद है। देख सकते हैं आप इस समय विजुअल में, ये एक छोटी सी दुकान, यहीं से जो है हमेशा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आकर के वो चांदी का सिक्का जो है वो खरीदते हैं। इसी दुकान में फिर से एक बार जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहाँ पर फिर से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं इस समय वो खरीदारी जो है यहाँ पर करते हुए। इसी दुकान से आप देख सकते हैं इस समय वो चांदी का सिक्का खरीदते हुए उनकी पत्नी साधना चौहान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार जो है इसी दुकान पर वो बार बार आते हैं, और इस बार फिर से इसी दुकान पर धनतेरस के मौके पर आप देख सकते हैं इस समय वो छोटी सी एक दुकान, वो जो हमारा नज़र आता है जिसमें कि पुरानी दुकानें कैसी होती थी, वही वैसी ही दुकान, उसी दुकान पर फिर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ आकर के आप देख सकते हैं इस समय वो खरीदारी जो है वो करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और उनके साथ मौजूद हैं इस समय उनकी धर्मपत्नी साधना चौहान। और इस भोपाल उत्तर विधानसभा की अगर बात की जाए, जिस हिसाब से यहाँ स्वागत किया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आने वाली 17 नवंबर को क्या यहाँ पर रिजल्ट में जो है देखने को, जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे उसमें क्या परिदर्शित इसमें हो सकता है, और कहीं ना कहीं 17 नवंबर को यहाँ से वोट जो है वो किन के पाले में पड़ सकता है।